एक ऑन कैमरा और ऑफ द कैमरा जो रोज इनका तरह तरह का नया नया नमूना सामने आ रहा है, उससे लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। और आप इस बात को मान करके चलिए कि इस जन्म में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। नरेंद्र भाई मोदी से तो तुलना करना ही उनकी बेईमानी है। एक तरफ जहां मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं और एक तरफ जो अपने पारिवारिक वजहों से नेता बना हुआ है। अगर राहुल गांधी के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ हिम ही वाज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो लोग क्या जवाब देंगे? सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटा होने के नाते ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने हुए थे, या आज भी कांग्रेस के तथाकथित टॉप 2-3 लीडरों में शुमार किए जाते हैं। क्योंकि वो वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी आज तक खत्म नहीं हो पाई। आज भी कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल 91 साल के ओल्ड एज होम का मतलब अपने घर में भी रह सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने जरूर बना दिया, लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मान लें कि देखिए हम इस भूमिका से हट रहे हैं। बट उन्होंने क्या बोला था, प्रेसिडेंट बनते हैं कि हाँ मैं प्रेसिडेंट जरूर बन रहा हूँ, लेकिन होगा वही जो नेहरू गांधी परिवार चाहेगा। तो लेकिन वो तो महाभारत का एग्जाम्पल देते हैं, खुद को पांडव बताते हैं, बीजेपी को कौरव बताते हैं। पूरा देश जानता है कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। पूरा देश जानता है कि राम के साथ जरूरत पड़ने पर कौन खड़ा रहा और रावण के साथ कौन खड़ा रहा। पूरा देश जानता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने क्या किया। संविधान की बात करते हैं ये लोग, लेकिन आपको शाह बानो का प्रकरण याद होगा। एक शाह बानो के प्रकरण के वजह से सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम उलेमा और अल्पसंख्यक समाज इनके खिलाफत न जाए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया गया था। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो पूरा देश इस बात से भली भांति परिचित है। अब कितना भी नया रूप ये धारण करके आ जाएं, अभी इनकी कहीं भी दाल गलती हुई मुझे नहीं दिख रही है। बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम्स की सपोर्टर्स हैं, तो फिर अब एकदम से बदलाव के पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि एकदम से सडनली जनेऊ पहन लेना, चंदन लगा लेना? कारण है, मैं बता रहा हूँ आपसे। 2017 के चुनाव में जब गुजरात का चुनाव हुआ था, तो आपको याद होगा राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर गए थे। और सोमनाथ के मंदिर जाने के बाद कुछ वहाँ पर संख्या बढ़ी थी कांग्रेस के विधायकों का। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि हो सकता है कि ऐसे मंदिर दर्शन करने से कुछ लोगों का माइंड वॉश मैं करने में सफल हो जाऊं। ये उन्हें महसूस हुआ, इसका ये तकाजा था। लेकिन बीच बीच में जो उनके एलाइज हैं और जो उनके अलायंस है, वो जो कर देते हैं, ये सबसे बड़ा घातक। वो आप फुटबॉल में आप सेल्फ गोल सुनी होंगी, तो वो काम इनके पार्टी के अदर लीडर्स करते हैं। रामचरितमानस पे सवाल खड़ा किया जाता है। कांग्रेस के किसी भी नेता को, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या XYZ कोई भी हो, किसी को हिम्मत नहीं होता है, कोई इतना डेयरिंग नहीं होता है कि हम एक शब्द रख दें। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ वोट, वही वोट जो अमेठी हारने के बाद केरला का वायनाड इनको जिता दिया, वो हमसे ना खिसक जाए। सिर्फ उस वजह से ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ ना, राहुल गांधी सिर्फ मौन रह जाते, सिर्फ शांत रह जाते, तो शायद उनकी यात्रा सफल हो जाती। लेकिन बीच बीच में जो बोल देते हैं, तो ना चाहे हुए भी अनचाहे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन जाते हैं, जो कि चुनाव का घोषणा होने से पहले ही बीजेपी का प्रचार करना शुरू कर देता है। एक तरफ वो तरह तरह के लुक लेते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जो देश है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। इस बयान को आप कैसे? उनसे पूछना पड़ेगा कि तपस्वी कौन होते हैं और पुजारी कौन होते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो तपस्वी है वही वास्तव में पुजारी है। अगर कोई पुजारी इस ठंड में 4 बजे सुबह में स्नान ध्यान करके मंदिर का गेट खोलता है, कपाट खोलता है, जाकर पूजा करता है और लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त करता है कि आप भी आकर पूजा करें, तो वो भी तो तपस्वी है, वो भी तो तपस्या का जीवन जी रहा है। लेकिन ढोंगी हिंदुओं को ये बात कहाँ से समझ में आएगा? जो असली हिंदू होंगे उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि हाँ, तपस्वी कौन है और पुजारी कौन है। और हमारे अनुसार राहुल गांधी जी को ये समझने के लिए, जैसे कांग्रेस के कथनानुसार वो 52 साल के हो गए लेकिन फिर भी युवा हैं, ऐसे उनको 10 से 12 साल अभी और लग जाएंगे आपके सिर्फ ये 2 वर्ड तपस्वी और पुजारी को समझने में। और ये समझते समझते फिर कोई नया एडवेंचर आएगा देश के सामने, नेशन के सामने, फिर उनको समझने में और 10-12 साल, मतलब दशक और युग इनको लगने वाले हैं।
और यही होते रहेगा। उसके बाद आप तपस्वी और पुजारियों में समझने के अंतर बात करें, लेकिन वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल देते हैं कौरवों का, पांडवों का, अर्जुन का, महाभारत का, तो मतलब समझ तो है उनको फिर? कोई अगर नींद से सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको कोई नहीं जगा सकता है। वही हाल राहुल गांधी की है। कुछ जानते नहीं हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। लाल किले से खड़ा होकर के क्या बोलते हैं? लाल किले से खड़ा होकर के कहते हैं कि देश में हमने कहीं नफरत नहीं देखा। तो भैया, देश में आपने नफरत नहीं देखा, तो केंद्र सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर किस मुद्दे पर आप आकर मोदी सरकार को घेरने का कार्य कर रहे हैं? यही तो मैंने बोला कि नहीं चाहते हुए भी ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक का काम करते हैं, और जब तक करते रहेंगे तब तक आप विश्वास कीजिए कि मोदी जी तो अपने क्रियान्वयन से, अपने कार्यों से ऐसे ही प्रसिद्ध हैं, देश में ग्लोबल लीडर हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी जी जैसा नमूना है तब तक इनकी दाल नहीं गलने वाली। 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? अब ये पूछने वाली बात तो है नहीं, पूरे देश को जानकारी है। अब अगर कुछ लोग परेशान हो रहे हों भाजपा के वेल विशर्स होते हुए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने जा रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां वही कर रही है जो अपोनेंट में रहते हुए उनको तरह तरह का नया कुछ ना कुछ कसीदा पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो विपक्षी कहाँ से कहलाएंगे? तो उनको कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में दिखाना है कि हम भी जिंदा हैं, हम भी जागृत हैं, कहीं ना कहीं हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकतंत्र में। इस वजह से वो तरह अपना अलग अलग नमूना पेश कर रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके आप देख रही होंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ डे नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, इस बात को लिख कर रख लीजिए। लेकिन राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो तपस्या कर रहे हैं ना देश में 2024 में जीतने के लिए। कैसा तपस्या? आपने हाल ही में उनका नया लुक देखा आपने, तपस्वी वाला। बिल्कुल। जब आप नए लुक का बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो चेहरा उन्होंने बनाया है अपना, कहीं ना कहीं वो जितने उनके अगल बगल के लोग हैं उनको तपस्वी की भूमिका में देना चाह रहे हैं, सनातन के असली रक्षक का बात कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ किया, एक भाई और बहन के प्रेम पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति और हमारा यह राष्ट्र कभी भी इस बात का इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने संबंधों को, आप कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर ये दिखाने का कोशिश किए। और जो कुछ भी उन्होंने किया, हो सकता है कि उनकी बहन को अच्छा लगा हो, लेकिन देश की तमाम बहनों को और भाइयों को ये अच्छा नहीं लगा, बहुत गलत मैसेज गया। और कोई भी सनातनी और तपस्वी इस तरह का मैसेज देकर भारत जैसे राष्ट्र में, जहाँ पर आज भी सनातन सर्वप्रथम है, उनका लीडर नहीं बन सकता है। तो इस बहकावे में, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जब आपने बोला तो देखिए मुझे याद आ गया, अभी पंजाब गए थे। पंजाब जाने के बाद जैसे ही वहाँ पर बात होती है कि कैसा मैं पगड़ी पहनूं, कौन सा टर्बन पहनूं, तो ये बोलते हैं कि मुझे केसरिया, कोई बोलता है कि इनके 13 लाख फॉलोअर्स हैं, ये आपको हीरो बना देंगे, तो उससे सजेशन लिया जाता है कि आप बताइए कि किस तरह का टर्बन, तो वो बोलते हैं कि केसरी कलर का टर्बन ज़्यादा सूट करेगा। जैसे ही वहाँ पर केसरी मतलब भगवा कलर का बात आता है, इनको परेशानी होने लगती है, बोले कलर से क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं यही सूट होगा। तो कहीं ना कहीं